के राजेंद्र नगर इलाके में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के दीक्षांत का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई और साथ ही दीप प्रज्वलन भी किया गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के संस्थापक गुरुदेव कश्यप ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। जो हमारे शास्त्रों में, मेरा बस एक ही मकसद है, जो हमारे शास्त्र में है, जो मूल रूप है, उसको लेके हम आगे बढ़ें, तो ही हम एक अच्छी ऊंचाई पर सही दिशा में चल सकते हैं, जिससे कि इसके प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। जब हम इधर उधर से कुछ चीज़ों को ऐड करते जाएंगे और लोगों के सामने देंगे तो अविश्वास बढ़ेगा। इसलिए हमने जो हमारा मूल, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्रों से जो है, हम उसी को केवल संकल्प लिए हैं और उसी से लोगों को, उसी के थ्रू हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट है जिसमें एक हमें कुछ शिक्षा आप दे रहे हैं। जी बिल्कुल जी, वो उसमें है जो हम जैसे जो भी बीपीएल में है, गरीब लोगों के लिए जो हमारे भारत सरकार ने एक तय किया हुआ मापक, जो हाँ ये बीपीएल में है, उस सारे बीपीएल वाले को, उन सारे बीपीएल वाले को मात्र 1 रुपये में कोर्स करवाते हैं। और कैंसर पेशेंट, आप समझिए ना कितना मानसिक रूप से क्या परेशानी होती है, तो माइंड डाइवर्ट करो पहले, और एक आगे ये नहीं हो जो हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हो। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, आपको जो कैंसर पेशेंट है उसको भी 1 रुपये में मात्र कोर्स करवाते हैं। लगभग कितने स्टूडेंट्स को आज यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया? लगभग 1200 के आसपास स्टूडेंट है, 1214 के। हाँ जी। आज यहाँ मंत्री जी भी आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो मैं तो कहता हूँ, जो मंत्री जी लोग को एक तो मैंने सबको धन्यवाद दिया और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी आज के देश में जो हमारी जो विद्याएं हैं उसको सब लेके आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये इसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो खास करके आज जो चल रहा है ना, बड़ा दुखद स्थिति है। मैं कुछ किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मतलब 1 महीने में कोर्स करा के और सर्टिफिकेट देके और लोग ऑनलाइन जोड़ के, और क्या हो गया 1 महीने में। मुझे अपना याद है समय, जब 1 डेढ़ महीने तक तो हम बस यही राशि का नाम ही उंगली पे रटते रहे थे। यहाँ 1 महीने में सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ठीक है, और लोगों को बस सीधा कहा जाता है बोलने आना चाहिए। और इसीलिए हमने वैदिक मित, जो मूल जो हमारे वेदों से जो पढ़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको लॉन्च किया है, जो वैदिक मित। यहाँ जितने पढ़े पूरे देश भर से, यही नहीं जो केवल इसी संस्था से, किसी भी संस्था से हो, लेकिन उसमें यदि मूल चीज़ें हैं तो मैं उसको यहाँ स्वागत करता हूँ और उसके लिए मैं ये प्लेटफॉर्म दिया। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। आज दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर करारा पलटवार किया। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष हमेशा भय और भ्रम फैलाने का काम करता है। अभी ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कुछ दिनों पर वोटर लिस्ट का रिवीजन होना रहता है, उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसको बाधित करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या है, और ये नहीं चाहते हैं। इनको अगर लगता है कि इनके वोटरों का नाम काटा जा रहा है, आपने देखा कि जब देश में सीए और एनआरसी की बात हो रही थी, तो उस समय भी इन लोगों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया कि हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, गरीब लोगों को डाला जाएगा, अल्पसंख्यक लोगों को डाला जाएगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला गया। तो इस तरह से ये भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, जिसको जनता समझती है। और पिछले चुनाव में भी इनको बहुत करारा जवाब मिला, उसके बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। आने वाले बिहार चुनाव में इनको जनता सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर दिया है, इंदिरा गांधी जी का सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधान सेवक बने थे तो उन्होंने बताया था, और सार्वजनिक मंच से भी उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं। और प्रधान सेवक के तौर पर वो देश की सेवा कर रहे हैं, गरीब गुरबों की सेवा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारत को परम वैभवशाली विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जाकर के भारत का डंका बजाने का काम कर रहे हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये समय जो है, अवधि वो छोटी है उनके लिए। वो देश के लोगों का मानना है कि जब तक रहें प्रधानमंत्री जी, हमारा नेतृत्व करें,
इसलिए इस समय तो बस एक आंकड़ा है। सर एक आखिरी सवाल, 8 सितंबर से लेकर सितंबर के बीच में एशिया कप होना है और भारत और पाकिस्तान का भी मैच उसमें होना है। ये मैच दुबई में होना है और लगातार देश भर में अलग अलग जगह विरोध तो इस बात को होता ही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे तमाम मामले हैं, जब भारत ने अपना वर्चस्व दिखाया है और ऐसे में पाकिस्तान की नापाक हरकत होती रहती है और ऐसे में फिर भारत और पाकिस्तान का मैच होना कितना सही है? मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी मैं देखने के बाद ही बात कर पाऊँ। मैं सर कांग्रेस का आज ओबीसी सम्मेलन है दिल्ली में, राहुल गांधी भी इसमें आने वाले हैं, आपको क्या लगता है ओबीसी को कितना खींच पाएगी कांग्रेस? देखिए, ओबीसी समाज अब समझने लगा है कि सिर्फ ये राजनीतिकरण करते हैं, इनके पास ओबीसी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए कोई इनके दिल में जगह नहीं है। इनकी पार्टी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था और उन दिनों को अभी भी ओबीसी समाज नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सदन में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था, तो ऐसे चीज़ों को ओबीसी समाज नहीं भूलेगा। कितना भी प्रलोभन दे ये जनता समझती है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।